हमारा पहला वर्ड है 89। ओके, 89 में से हम ASI 80 और NIE यानी कि 9 को बाहर निकाल लेते हैं। अब 80, आपने पंजाबी लैंग्वेज में 80 बोला हो ना, 80 सुना होगा, 80 जिसे हम बोलते हैं पंजाबी लैंग्वेज से 80 बोला, और जी 80 तो ऐसे ही हैं, ऐसे बोलते हैं ना, 80 यानी कि हम, ठीक है। 9 यानी कि 9 बजे तक, 9 यानी कि 9। तो एक इंसान था, पंजाबी था, वो बोल रहा था, ओ जी 80 तो 9 बजे तक काम करते हैं, ओ जी 80 तो 9 बजे तक काम करते हैं, 80 तो 9 बजे तक काम करते हैं। और जो 9 बजे तक काम करेगा वो क्या होगा? वो मेहनती होगा, क्योंकि छुट्टी तो 5 बजे हो जाती है, सब हर एक दफ्तर की लास्ट 6 बजे तक हो जाती है। तो जो 9 बजे तक काम करेगा वो क्या होगा? वो मेहनती होगा, वो हार्ड वर्किंग होगा, राइट। तो और जी 80 तो 9 बजे तक काम करते हैं, और जो 9 बजे तक काम करेगा वो क्या होगा? वो मेहनती होगा। ओके, अगला वर्ड हमारे सामने है DV। क्या है? DV, DIVV और Y। DV में से दोस्तों, DV क्या कुछ देवी जैसा साउंड नहीं कर रहा है? DV देवी, DV देवी, DV देवी, DV देवी, राइट। DV देवी, DV देवी। तो देवी क्या होती है? देवी क्या? देवी, देवी भगवान, देवी वो वाली देवी, ठीक है। तो देवी क्या होती है? देवी सबको आशीर्वाद देती है, ठीक है। तो देवी क्या होती है? देवी दयालु होती है, उदार होती है, राइट। तो देवी सबको आशीर्वाद देती है, तो वो क्या हुई? वो उदार हुई, ठीक है। तो देवी, दिवी देवी, दिवी देवी, दिवी से बना देवी, और देवी क्या थी? आशीर्वाद देती है, इसलिए देवी क्या थी? वो थी उदार, ठीक है। यह बड़े दिल वाली। ओके, जब भी डीवी आएगा तो दिमाग में क्या आएगा? देवी। देवी क्या थी? आशीर्वाद देती थी, तो वो क्या थी? उदार थी। तो देवी का क्या अर्थ निकला? उदार। ओके, अगला वर्ड हमारे सामने है बामी। क्या है? बामी। लेकिन इसको याद करने के लिए हम इसको बामी नहीं, बल्मी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बल्मी में से हम माई, MY माई, और BAL को बाहर निकाल देते हैं। BAL से क्या बना? बाल। मैं इसको बाल प्रोनाउंस कर सकता हूं, राइट। बाल, बल, BAL से क्या बना? बाल। माई यानी कि मेरे, मेरा, ठीक है। मेरे बाल, मेरे बाल, मेरे बाल कैसे हैं? एक लड़की बोलती है कि मेरे बाल तो बहुत ही मुलायम हैं, बहुत ही अच्छे हैं। हर एक लड़की के बाल, हर एक लड़की अपने बालों कैसे बताती है? बहुत ही अच्छे बताती है। मेरे बाल कैसे हैं? मेरे बाल, मेरे बाल। माई बाल, माई बाल, माई बाल, माई बाल कैसे हैं? मेरे बाल कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। बल, जब भी वर्ड सामने आएगा बलमी, क्या आएगा? माई बाल। माई बाल कैसे थे? अच्छे थे। ओके, अगला वर्ड हमारे सामने है परूस। क्या है? परूस। परूस में से हम PER और RUSE बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो PER को मैं पेड़ साउंड, पेड़ प्रोनाउंस कर सकता हूं। पेड़, पेड़ से क्या होना? पेड़, राइट। PR को क्या प्रोनाउंस कर सकता हूं? पेड़ प्रोनाउंस कर सकता हूं। पेड़ किस जैसा है? पेड़ जैसा। और RUSE को मैं रस साउंड प्रोनाउंस कर सकता हूं। RUS को मैं इंडिविजुअली क्या प्रोनाउंस कर सकता हूं? रस प्रोनाउंस कर सकता हूं, ठीक है। तो रस यानी कि रस, रसीला, वो वाला रस, ठीक है। तो एक बाग में काम करने वाला इंसान था, वो रोज पेड़ पर रसीले आम, रसीले फल लगे हैं या नहीं ये चेक करता था, ठीक है। एक बाग में एक लड़का था, वो पेड़ पर रसीले आम लगे हैं या नहीं ये चेक करता था, जांच पड़ताल करता था कि लगे हैं या नहीं, ठीक है। तो पेरूस का क्या अर्थ निकला? जांच पड़ताल करना। ओके, पेड़ पर रसीले आम लगे हैं नहीं इस बात की जांच पड़ताल करना। पेड़ पर रसीले आम लगे हैं नहीं इस बात की जांच पड़ताल करना। ओके, अगला वर्ड हमारे सामने है रेक्टिट्यूड।
रेक्टिट्यूड में से हम RECTI और TUD को बाहर निकाल लेते हैं। RECTI और TUDE को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, रेक्टी को रेक्टिफाई लिख सकता हूं, FY जोड़ के रेक्टी को रेक्टिफाई लिखा जा सकता है। ओके, ट्यूड को एटीट्यूड लिखा जा सकता है। अगर AT लगा दूं ट्यूड में तो एटीट्यूड बन जाएगा, एटीट्यूड। ठीक है, तो रेक्टिफाई का अर्थ क्या होता है हिंदी में? मुझे आई थिंक आप में से काफी लोगों को पहले से पता होगा, किसी चीज को सही करना। ठीक है, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? सही करना। ओके, और एटीट्यूड मतलब एटीट्यूड, सबको पता है एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। तो ऐसा एटीट्यूड जो रेक्टिफाई करता है, एक इंसान का एटीट्यूड, एक इंसान का ऐसा एटीट्यूड जो चीजों को हमेशा रेक्टिफाई करता है, वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा ईमानदार होगा, वो सही होगा। ठीक है, एक इंसान का ऐसा एटीट्यूड जो हमेशा ये सोचता है कि चीजें रेक्टिफाई रहें, एकदम सही रहें। ठीक है, सही कब रहेंगी? जब वो सही, तभी तो रहेंगी जब वो ईमानदार होगा। अगर वो ईमानदार नहीं होगा तो सही चीजें नहीं होंगी। तो एक इंसान का ऐसा एटीट्यूड जो रेक्टिफाई करने वाला है, वो इंसान कैसा होगा? वो हमेशा ईमानदार होगा। रेक्टिट्यूड, रेक्टिफाई करने का एटीट्यूड जिसका होगा वो इंसान ईमानदार होगा। रेक्टिफाई करने का एटीट्यूड जिसका होगा वो इंसान ईमानदार होगा। ओके, अगला वर्ड हमारे सामने है प्रोबिटी। प्रोबिटी में से हम BITY और PRO अलग अलग कर लेते हैं। बिट को मैं लिख देता हूं बैट। बैट क्या? बैट लगाना, शर्ट लगाना, राइट। बिटी बैट, बिटी बैट। ठीक है, तो दोस्तों एक जो प्रो बैट होगा ना, मतलब कि जो बैट लगाएगा, जो प्रो बैट होगा, वो पहले क्या करेगा? कोई भी बैट लगाने से पहले एक प्रो आदमी क्या करेगा? पहले ये देखेगा ना कि वो बैट जीत सकता है या नहीं जीत सकता है, तभी तो बैट लगाएगा। एक नौसिखिया तो बिना सोचे समझे बैट लगा देगा और हार जाएगा। लेकिन एक प्रो आदमी बैट लगाने से पहले क्या करेगा? जांचेगा कि वो जीत सकता है या नहीं। प्रो आदमी बैट लगाने से पहले क्या करेगा? प्रो आदमी बैट लगाने से पहले क्या करेगा? प्रो आदमी बैट लगाने से पहले क्या करेगा? बिटी से बना बैट, बिट बैट, बिट बैट। प्रो आदमी बैट लगाने से पहले क्या करेगा? जांचेगा। ठीक है, अगला वर्ड हमारे सामने है स्लिपशोर्ड। स्लिपशोर्ड में से हम SHOD और SLIP बाहर निकाल लेते हैं। स्लिप शोर्ड, स्लिप, स्लिप और SHOD शोर्ड। स्लिप का मतलब फिसलना, राइट। शॉर्ट को मैं शॉर्ट लिख सकता हूं, शॉर्ट। स्पोर्ट्समैन शॉट मारते हैं ना, अपने रैकेट से शॉट मारना, वो वाला शॉट। ठीक है, तो एक स्पोर्ट्समैन था, उसने उसके हाथों से अपना शॉट स्लिप हो गया। उसने अपना शॉट स्लिप कर दिया, उसने अपना शॉट स्लिप कर दिया। ठीक है, तो उसने अपना शॉट स्लिप किया तो क्यों किया? क्योंकि उसका ध्यान नहीं था। जाहिर सी बात है, उसने अपना शॉट क्यों स्लिप कर दिया होगा? क्यों उसके हाथ से उसका शॉट फिसल गया होगा? क्यों फिसल गया होगा? क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया होगा। ध्यान देता तो स्लिप नहीं होता। ठीक है, तो अगर उसके हाथ से शॉट स्लिप हो गया तो उसने क्या नहीं किया? उसने ध्यान नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, शॉट से बना शॉट, शॉट स्लिप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ध्यान नहीं दिया गया था। ध्यान न देना। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड हमारे सामने है क्रेवन। क्रेवन को हम C और RAVEN दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, RAVEN को मैं रावण लिख सकता हूं, राम, रावण, वो वाला रावण। RAVEN को रावण प्रोनाउंस कर सकता हूं, राइट। तो रावण
हिंदी वाला रावण। सी से बना कांपना, सी से बना कांपना, ठीक है। तो दोस्तों रावण राम के डर से कांप गया, रावण राम के डर से कांप गया, रावण राम के डर से कांप गया, रावण श्री राम के डर से कांप गया। क्यों कांप गया? क्योंकि रावण डरपोक था। आपको सिर्फ ये चीज अपने दिमाग में बैठानी है इस वर्ड को याद करने के लिए कि रावण राम को देख के कांप गया। क्यों कांप गया? क्योंकि वो डरपोक था। रावण रावण को देख के कांप गया क्योंकि वो डरपोक था, राइट। अगला वर्ड हमारे सामने है सिलैरिटी, ठीक है। सिलैरिटी को हम CEL और RIT में दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। CEL से बना सेलिब्रेट, सिलैरिटी कुछ सेलिब्रेट जैसा साउंड कर रहा है ना, सिलैरिटी सेलिब्रेट, सिलैरिटी सेलिब्रेट, सिलैरिटी सेलिब्रेट। CEL से बना सेलिब्रेट, RIT से बना आई को एम से रिप्लेस कर देते हैं रात, ठीक है। RIT से बना रात, ठीक है। तो जीवन में जब हम सेलिब्रेट करते हैं वे रातें बहुत ही जल्दी जल्दी बीतती है ना दोस्तों। जब भी हमारा अच्छा टाइम चल रहा होता है या हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो टाइम बहुत ही फास्ट जाता है, ये सब मानते हैं, ठीक है। तो जब हम सेलिब्रेट करते हैं वो रातें बहुत ही जल्दी बीतती हैं, ठीक है। सेलिब्रेट करते हैं वो रातें बहुत ही जल्दी बीतती हैं। CEL से बना सेलिब्रेट, ठीक है। CEL से क्या बना? सेलिब्रेट। और RIT से क्या बना? रात, ठीक है। RIT से क्या बना? रात। अब सेलिब्रेट कैसे दिमाग में आएगा? अब देखिए सिलैरिटी कुछ सेलिब्रेट जैसा साउंड कर रहा है, सिलैरिटी सेलिब्रिटी सेलिब्रेट, ठीक है। सिलैरिटी सेलिब्रेट, सिलैरिटी सेलिब्रेट। और CEL का पहले 3 वर्ड, सेलिब्रेट के पहले 3 वर्ड क्या बने? CEL ही है, तो CEL से क्या बना? सेलिब्रेट। और RIT से RAT। तो सेलिब्रेट करने वाली रातें बहुत ही जल्दी जल्दी बीतती हैं। तो सिलैरिटी के क्या मतलब होता है? जल्दी जल्दी। ओके दोस्तों, अगला वर्ड हमारे सामने है वर्च्यूसो। क्या है? वर्च्यूसो, VERTUOSO, वर्च्यूसो, सॉरी VIRTUOSO, वर्च्यूसो, ठीक है। वर्च्यूसो में से हम VIR, ठीक है, और TU बाहर निकाल लेते हैं, बस VIR और TU। VIR को मैं वीर प्रोनाउंस कर सकता हूं, वीर, हिंदी वाला वीर, वीर। तू से बना तू, तुम वाला तू, ठीक है। तो जो वीर होता है, वीर में बहुत क्या होते हैं? वीर में गुण होते हैं। वीर क्या होता है? वीर गुणवान होता है, उसमें बहुत अच्छे गुण होते हैं। तो वीर तुम्हारे अंदर बहुत ही गुण है। वीर एक वीर है, आप उसे बोल रहे हैं कि वीर तुम्हारे अंदर बहुत ही गुण है, वीर तुम बहुत ही गुणवान हो, वीर तुम क्या हो? तुम बहुत ही गुणवान हो, वीर तुम क्या हो? तुम बहुत ही गुणवान हो। वर्चुसो का क्या मतलब होता है? गुणवान या निपुण, ठीक है। निपुण को भी ऐसे यार, वीर तुम बहुत ही निपुण हो, वीर तुम बहुत ही गुणवान हो, ठीक है। तो वर्चुसो का क्या मतलब हुआ? गुणवान। ओके दोस्तों, अगला वर्ड हमारे सामने है ओनस। ओनस में से हम ON और US यानी कि अस यानी क्या होता है? हम, ठीक है। इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। ओन को रिवर्स करके मैं नो लिख सकता हूं, राइट। ओन को रिवर्स करके नो लिख सकता हूं। तो दोस्तों अब देखिए दोस्तों, हम जिंदगी में किन चीजों को नो नहीं बोल सकते? अंदाजा लगाइए, हम जिंदगी में किन चीजों को नो नहीं बोल सकते?
हम जिंदगी में जिम्मेदारियों को नो नहीं बोल सकते। जैसे एक इंसान को अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां तो पूरी करनी ही पड़ती हैं, राइट। तो हम नो किन चीजों को नहीं बोल सकते? अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को। हम अस किन चीजों को नो नहीं बोल सकते? अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को। तो जो ओनस का अर्थ क्या होता है? जिम्मेदारियां, ठीक है। हम किन चीजों को नो नहीं बोल सकते? जिम्मेदारियों को। ओके दोस्तों, अगला वर्ड हमारे सामने है घैसली। क्या है? घैसली। घैसली में से GHAST, GHAST, गैस्ट बाहर निकाल लेते हैं। गैस्ट को मैं दोस्तों घोस्ट लिख सकता हूं। गैस्ट कैसे कैसे साउंड कर रहा है? घोस्ट जैसे साउंड कर रहा है, ठीक है। तो घोस्ट क्या होता है? घोस्ट बहुत ही डरावना होता है, ठीक है। घोस्ट क्या होता है? बहुत ही लोग उससे डरते हैं, बहुत ही डरावना होता है, ठीक है। तो घोस्ट क्या होता है? डरावना होता है। घोस्ट किससे बना? घैस से, ठीक है। तो घोस्ट कैसा होता है? घोस्ट कैसा होता है? घोस्ट डरावना होता है। ओके, राइट। अगला वर्ड हमारे सामने है हेरंग। क्या है? हेरन। हेरंग में से हम HAR और ANG, ठीक है, इनको बाहर निकाल लेते हैं। HAR को हार प्रोनाउंस कर सकता हूं, हार यानी कि हार जीत वाला हार, ठीक है। ANG में अगर मैं RY जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? एंग्री। एंग्री बन जाएगा, ओके। तो दोस्तों, जब कोई इंसान हार जाता है तो उसे दो चीजें तो मिलती ही मिलती है, ठीक है। जब कोई इंसान हार जाता है तो उसके साथ दो चीजें तो होती ही होती है। क्या होती है? एक तो उसे गुस्सा बहुत आता है ना। एक तो उसे गुस्सा बहुत आता है। दूसरा क्या होता है? सोचिए। दूसरा, लोग उसकी निंदा करते हैं, ठीक है, कि ये तो हार गया, इसमें तो कमी थी, कुछ भी था, लोग उसकी निंदा करते हैं। तो जब कोई इंसान हार जाता है तो उसके बाद उसके साथ दो चीजें जरूर होती है। एक तो वो एंग्री होता है, उसे गुस्सा आ रहा होता है, और दूसरा, लोग उसकी निंदा कर रहे होते हैं। निंदा करना, ठीक है। हारने के बाद इंसान के साथ दो चीजें होती हैं। हारने के बाद एक तो एंग्री होता है और दूसरा निंदा होती है उसकी, ठीक है दोस्तों। हैरंग का क्या अर्थ हुआ? निंदा करना, ऑलराइट। अगला वर्ड हमारे सामने है ब्लीक। क्या है? ब्लीक। ब्लीक ब्लैक जैसा साउंड कर रहा है। ब्लीक ब्लैक, ब्लीक ब्लैक, ब्लीक ब्लैक, ठीक है। तो दोस्तों, जिंदगी ब्लैक का मतलब क्या होता है? काला। तो दोस्तों, जिस इंसान की जिंदगी में सिर्फ ब्लैकनेस हो, जिस इंसान की जिंदगी में सिर्फ ब्लैकनेस हो, उसकी जिंदगी में कोई रंग ना हो, कोई रंगी उसकी जिंदगी रंगीन ना हो, सिर्फ उसकी जिंदगी में ब्लैकनेस हो, उसकी जिंदगी कैसी होती है? उसकी जिंदगी कैसी होती है? बेकार होती है, बेकार बकवास होती है, नीरस होती है, ठीक है। नीरस होती है, बिल्कुल कोई रंग नहीं, कोई जोश नहीं, कोई उत्साह नहीं, ठीक है। ब्लीक ब्लैक। ब्लैक जिंदगी वाले इंसान की जिंदगी में क्या होती है? नीरसता होती है, ठीक है। ब्लीक ब्लैक। ब्लीक ब्लैक था, ब्लैक जिंदगी जिसकी होगी उसकी जिंदगी क्या होगी? उसकी जिंदगी नीरस होगी, एकदम रंगहीन होगी, ठीक है। अगला वर्ड है पीविश। पीविश में से हम PEE और VISH को बाहर निकाल लेते हैं। पी यानी कि पीना, पानी पीना, पानी पी, राइट। विश क्या होगा? विश जहर। जहर को विष भी तो बोलते हैं ना हिंदी में, राइट। तो एक लड़का था, उसने विष पीकर खुदकुशी कर ली। एक लड़का था, उसने विष पीकर खुदकुशी कर ली, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके परिवार वाले बहुत ही दुखी हो गए, ठीक है। उनका बेटा चला गया, तो उनके परिवार वाले क्या हुए? बहुत ही दुखी हुए, ठीक है। तो उनके परिवार वाले क्या हुए? बहुत ही दुखी हुए। एक लड़का था, उसने विष पीकर विष पी लिया और अपनी जिंदगी त्याग दी। एक लड़का था, उसने विष पीकर अपनी जिंदगी त्याग दी, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके परिवार वाले एक बाद में क्या हुए? उसके परिवार वाले
दुखी हो गए। और सीधी सी बात है, जाहिर सी बात, दुखी होंगे, ठीक है। तो विष पीने वाले लड़के का परिवार, ठीक है, पी से परिवार भी बनेगा। आप सोचेंगे कि परिवार कहाँ से जोड़ेंगे, तो जो फर्स्ट लेटर है पी, आपको ये देखकर समझ में आ जाएगा कि इसमें परिवार भी जोड़ना है। और पी और विष तो है ही। तो विष पीने वाले लड़के के परिवार वाले क्या थे, बहुत ही दुखी थे। ठीक है दोस्तों, वर्ड हमारे सामने है कमुपेंस। क्या है? कमुपेंस। कमुपेंस में से हम COMUP और PANCE, ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब कम को मैं कैसा कम लिख सकता हूं? ऐसे कम, ठीक है। कम COM को क्या मैं प्रोनाउंस कर सकता हूं? कम प्रोनाउंस कर सकता हूं। कम यानी कि हिंदी वाला कम। कम से बना कमीज। कम से क्या बना? कमीज। यू से क्या बना? ऊपर। यू से क्या बना? ऊपर। और पेन से क्या बना? पेन से। पेन से, ठीक है, पेन से, ठीक है। कम से बना COM, कम। कम यानी कमीज। यूपी अप, यूपी अप, ऊपर। पेन से, बिल्कुल प्रोनाउंस बिल्कुल एक जैसा प्रोनाउंस करा है, पेन से, ठीक है। तो कमीज के ऊपर पेन से जिसने लिखा उसको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। एक टीचर क्या बोल रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को कि भैया जिसने भी अपनी कमीज के ऊपर पेन से लिखा है उसे सजा मिलेगी। जिसने भी कमीज के ऊपर पेन से लिखा है उसे सजा मिलेगी। जिसने भी कमीज के ऊपर पेन से लिखा है उसे सजा मिलेगी, ठीक है। कमुपेंस का क्या अर्थ होता है? सजा। जिसने भी कमीज के ऊपर पेन से लिखा है उसे क्या मिलेगी? उसे सजा मिलेगी, राइट। अगला वर्ड हमारे सामने है म्यूनिफिकेंट। क्या है? म्यूनिफिकेंट। MUNIFICENT, म्यूनिफिकेंट, ठीक है। म्यूनिफिकेंट में से हम MUNI, म्यूनि, और FICE, ठीक है। अब म्यूनि को दोस्तों MUNIO को मैं मनी प्रोनाउंस कर सकता हूं। अगर सिर्फ इसकी बात की जाए तो क्या मैं इसे मनी प्रोनाउंस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। मनी यानी मनी, पैसा। मनी क्या? पैसा, राइट। FICE क्या है? FICE को मैं फीकी प्रोनाउंस कर सकता हूं। ये जो FICE है उसको मैं क्या प्रोनाउंस कर सकता हूं? उसको फीकी प्रोनाउंस कर सकता हूं। फीकी क्या? फीकी मीठी, वो वाला फीकी। FICE को मैं फीकी प्रोनाउंस कर सकता हूं, फीकी। तो अब देखिए, कोई भी इंसान जो अपने पैसे से दूसरों की फीकी जिंदगी में रंग भरता हो वो क्या होगा? जो कोई भी इंसान है जो अपने मनी से दूसरों की फीकी जिंदगी में रंग भरता हो उसे क्या बोलते हैं? उसे दिलदार बोलते हैं, ठीक है। दिलदार है, बड़े दिल वाला है, उदार है। अब भाई अपने मनी से दूसरों की जिंदगी संवार रहा है तो वो क्या होगा? वो उदार होगा, दिलदार होगा, ठीक है। कोई अपने मनी से दूसरों की फीकी जिंदगी में रंग भर रहा है, उस दूसरों की फीकी जिंदगी को अच्छा कर रहा है, वो क्या होगा? वो दिलदार होगा, उदार होगा, ठीक है। म्यूनिफिकेंट का मतलब क्या होता है? उदार या दिलदार, ठीक है, बड़े दिल वाला। अगला वर्ड हमारे सामने है डिमेंटेड। डिमेंटेड में से हम DEM, ठीक है, AN और दोबारा से सिर्फ MAN को बाहर निकाल लेते हैं।
DEMAN को एक बार बाहर निकाला और उसके बाद सिर्फ MAN को बाहर निकाला। MAN यानी कि मैन, आदमी, इंसान, ठीक है। और ये क्या है, डीमन, इसको मैं डीमन प्रोनाउंस कर सकता हूं, DEMAN को डीमन प्रोनाउंस, डीमन यानी राक्षस। तो दोस्तों कोई भी इंसान जो राक्षसों की तरह बिहेव करता है वो क्या होगा, आप खुद बताइए। कोई भी इंसान, अगर कोई भी मैन अगर डीमन की तरह बिहेव करेगा, कोई भी मैन अगर डीमन की तरह बिहेव करेगा वो क्या होगा, वो पागल ही तो होगा। कोई भी इंसान अगर डीमन की तरह बिहेव करने लग जाएगा तो वो क्या होगा, वो पागल होगा, राइट। तो कोई भी इंसान जो कोई भी मैन जो डीमन की तरह बिहेव करता है वो क्या है, पागल है। डिमेंटेड का क्या अर्थ निकला, पागल। ओके, अगला वर्ड हमारे सामने है फ्लैग्रेंट। क्या है, फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट में से हम F, L, A और G को बाहर निकाल लेते हैं और R, A और N को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। फ्लैग्रेंट, ये क्या बना, फ्लैग यानी झंडा, इजी। रैन क्या मतलब, रैन क्या, भागना। रन भागना होता है ना, भागना। तो दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि फ्लैग के ऊपर से, देश के झंडे के ऊपर से कभी चलना नहीं चाहिए, कभी भागना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना कि देश, आपको सबको पता होगा कि देश के झंडे के ऊपर कभी भी भागना या चलना नहीं चाहिए। तो अगर कोई भागता है तो वो क्या है, कोई भागने जैसा कोई काम करता है तो वो क्या है, वो कैसा काम है, सीधी सी बात है, वो अनैतिक काम है, वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं है, वो अनैतिक है, ठीक है। तो फ्लैग के ऊपर से रैन करना यानी कि फ्लैग के ऊपर से भागना क्या होता है, फ्लैग के ऊपर से भागना होता है अनैतिक। फ्लैग्रेंट का क्या अर्थ निकला, अनैतिक। फ्लैग के ऊपर से रैन करना क्या होता है, अनैतिक होता है। ओके, अगला वर्ड हमारे सामने है बिहेस्ट। क्या है, बिहेस्ट। तो बिहेस्ट में से हम BEHES बाहर निकाल लेते हैं और HEST बाहर निकाल लेते हैं। एक बार BEHES बाहर निकाला, फिर उसके बाद HEST बाहर निकाला। इसमें HES दो बार दोनों उसमें यूज हुआ, ठीक है। BEHES को क्या मैं बहस बोल सकता हूं, BEHES को क्या बोल सकता हूं, बहस बोल सकता हूं, बहस करना, ठीक है। और HES को हंसते हंसते ई जोड़ दूं, हंसते हंसते। HES में सिर्फ ई जोड़ा तो क्या बना, हंसते हंसते, यानी हंसते हंसते। ठीक है। तो एक कंपनी का बॉस है, वो अपने एम्प्लॉय को बोल रहा है कि बहस मत कर, बस हंसते हंसते मेरा ऑर्डर मान। क्या बोल रहा है कि बहस मत कर, बस हंसते हंसते मेरा ऑर्डर मान। बहस मत कर, बस हंसते हंसते मेरा आदेश मान, ठीक है। बहस मत कर, बस हंसते हंसते मेरा आदेश मान, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए हैं आज के हमारे वर्ड्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।